आपसे, कह रहा है कि हमें धोखा दिया है समाज को। देखिए, वोट ले लिया समाज को पूरे बिहार में पता है, समाज के साथ मजबूती से है और समाज के पूरे बिहार के निषाद समुदाय का आस्था हमारे पर है। मैं सत्ता में भले आज उन्होंने ही पहुंचाया है, जिस रोज हमारे समाज को लगेगा कि मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। मुकेश सहनी इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि मुकेश सहनी कह रहे हैं। दरअसल आपको कल का वाकया याद होगा कि किस तरह से मीडिया के सामने मुकेश सहनी ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल आपको बता दें कि मुकेश सहनी की मांग थी कि सहनी समाज को यानी कि निषाद समाज को आरक्षण दिया जाए, लेकिन निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिल पाया। केंद्र सरकार की तरफ से इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। तो अब मुकेश सहनी जो है वो नाराज है, सरकार से नाराज है। उनका साफ कल कहना था कि निषाद समाज के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, फुटबॉल बनाकर रख दिया गया है निषाद समाज को। मुकेश सहनी ने ऐसी बातें कही और साथ ही कहा कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, मतलब देने के लिए तैयार है। आखिरकार क्या कुछ पूरी खबर है वो अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि मुकेश सहनी कुर्सी छोड़ देंगे क्या, इस्तीफा दे देंगे क्या, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं। एक बार आपको बयान सुनवाते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, उसके बाद हम आपको बताते हैं पूरी बात। तो हम लोग और तेजी से लड़ाई लड़ेंगे और जरूरी पड़ा तो पटना से दिल्ली तक हम अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है आपसे, कह रहा है कि हमें धोखा दिया है समाज को। देखिए, वोट ले लिया समाज को पूरे बिहार में पता है, समाज के साथ मजबूती से है और समाज के पूरे बिहार के निषाद समुदाय का आस्था हमारे पर है। मैं सत्ता में भले आज उन्होंने ही पहुंचाया है, जिस रोज हमारे समाज को लगेगा कि मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, उस रोज उसी समय में ये अपनी कुर्सी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हमेशा हमारा एक ही आस्था है कि निषाद समाज को उचित हक और अधिकार मिले, उनको जो आर्थिक स्थिति जो खराब है उसको ठीक करना, उनका जो अधिकार है आरक्षण वो दिलाना, ये सारे मुद्दे को लेकर हमेशा हम गंभीर हैं और जब भी उनको लगेगा तभी मैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। तो सुन लिया आपने, मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उनके समाज को, उनके जो निषाद समाज है, जो मल्ला और बिंद समाज है, उसको अगर न्याय नहीं मिलेगा, उसके लिए अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे। विपक्ष के इन सवालों पर जब पत्रकार ने पूछा कि विपक्ष कह रहा है कि आपके समाज को न्याय नहीं दिला पाए, आप अपने समाज को अधिकार नहीं दिला पाए, तो अब आप कुर्सी छोड़ दें, तो मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया कि वो कुर्सी छोड़ देंगे कि अगर अपने समाज को न्याय नहीं दिला पाए। तो क्या बिहार में फिर एक बार सरकार अस्थिर हो जाएगी क्या? नीतीश सरकार, सवाल खड़े हो रहे हैं। मुकेश सहनी जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, कल हमने आपको दिखाया था, बताया था कि किस तरह से मुकेश सहनी मल्ला और बिंद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किए जाने पर नाराज हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि इस तरह का वो कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं। उसके बाद मुकेश सहनी नाराज हैं। दरअसल स्नेहा, बात भी सही है, क्योंकि मुकेश सहनी उसी समाज से आते हैं और उसी समाज की राजनीति करते हैं और उसी समाज की राजनीति पर उनका टोटल यानी पूरा आधार खड़ा है। सन ऑफ मल्ला के तौर पर जाने जाते हैं। बिल्कुल अनुराग, ये बात तो है, लेकिन मुकेश सहनी पीछे जाते हैं हम, तो एक बात और याद दर्शकों को दिला दे कि मुकेश सहनी ने साफ कहा था कि उन्हें ना एमएलसी पद चाहिए ना मंत्री पद चाहिए। जब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सामने एमएलसी पद और एक और मंत्री पद की मांग रख दी थी, तो मुकेश सहनी कहे कि नहीं, मुझे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, केवल सहनी समाज के लिए, निषाद समाज के लिए आरक्षण चाहिए। ये बातें उन्होंने कही थी। बिल्कुल स्नेहा, इस तरह की बातें वो जरूर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। कल एक बार फिर जब केंद्र सरकार की तरफ से ठेंगा दिखा दिया गया, कहें कि अगर सहनी समाज को, मल्ला और बिंद समाज को अनुसूचित जाति में नहीं शामिल किया गया, जिसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। मुकेश सहनी का कहना है साफ तौर पर कि 2015 से वो लगातार सहनी समाज यानी मल्ला समाज के लिए, जो सन ऑफ मल्ला के तौर पर वो जाने जाते हैं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं और लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो कल कहा कि 70 सालों से मल्ला समाज को ठगा जा रहा है, फुटबॉल की तरह समझ लिया गया है, जिसे जब चाहा जिसने उसने पैर से ठोकर से मार दिया, यानी मल्ला समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो मुकेश सहनी गुस्से में है, कल काफी गुस्से में थे और हमने आपको ये दिखाया
कि गुस्से में उन्होंने कौन सी बड़ी बात कह दी। उन्होंने गुस्से में यह कह दिया कि अगर मल्लाह समाज को न्याय नहीं मिलेगा तो वो कुर्सी छोड़ देंगे। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मुकेश सहनी कुर्सी छोड़ देंगे? बिल्कुल अनुराग, ये बात तो हुई, विपक्ष ने भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी कहा कि असली मल्लाह के बेटे हैं, असली मल्लाह है मुकेश सहनी, तो अब इस्तीफा दे दे मंत्री पद से, यानी कि सरकार से बाहर आ जाए, साफ साफ कहना है। और वो ऑफर भी दे रहे हैं कि सरकार से अगर बाहर आते हैं मुकेश सहनी तो उन्हें आरजेडी स्वीकार कर लेगी। 2 महीने पहले तक आपने कह रहे थे सरकार गिर जाएगी, आपको लगता है कि दोनों गठबंधन दोनों का जो है मजबूत हो गया, सरकार आराम चल रही है, सरकार आराम चल रही है, गिरेगी नहीं सरकार, आपको लगता है क्या? क्योंकि आप आरोप लगा रहे थे कि सरकार चलेगी नहीं, चुनाव हो सकते कभी, तो अभी खत्म हो गया है। सोनम मल्लाह के साथ खड़े नहीं, हम तो खड़े हैं। आज श्री मुकेश सहनी जी भी हैं तो देन है श्री तेजस्वी यादव जी का, जो उनको वहाँ मिल गया जगह। नहीं तो सबको पता है कि वहाँ किस तरह से ऐसे लोगों का, ऐसे समाज के लोगों का अपमान होता है। तो हमारी पार्टी, हमारे नेता ही असली हक दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं और हक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी। इसलिए पूरा सहनी समाज के लोग, सभी मल्लाह भाई, राष्ट्रीय, यानी कि आरजेडी उन्हें इनवाइट करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्नेहा, नजरें तो है मुकेश सहनी की तरफ। मांझी और मुकेश सहनी वो दो हॉट, जिसको कहा जाए हॉट केक हैं, क्योंकि अगर वो जिधर जाएंगे सरकार बनेगी। लगातार नजरें आरजेडी की टिकी हुई है, आरजेडी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। कल जिस तरह से मुकेश सहनी का गुस्सा सामने आया, उसके बाद मुकेश सहनी ने यह बात भी कह दी कि वो कुर्सी छोड़ देंगे अगर उनके समाज को न्याय नहीं मिलेगा तो, छोड़ने में देरी नहीं लगाएंगे कभी भी। तो अब निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए बड़ा मौका है कि कहीं मुकेश सहनी इसी गुस्से में आ जाए उनके साथ, और कहीं तेजस्वी यादव की सरकार बन जाए और मुकेश सहनी उसको सपोर्ट कर दे। इस तरह की बातें, हालांकि तमाम तरह के जो कहा जाए कि कवायदे की जा रही हैं विपक्ष की तरफ से कि मुकेश सहनी के इस गुस्से को भजा दिया जाए। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात तो आज की थी जब मुकेश सहनी स्वर्गीय जुब्बा सहनी के प्रतिमा का अनावरण अपने आवास पर किए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के घायल होने वाले मुद्दे पर जब मीडिया वालों ने सवाल किया तो मुकेश सहनी ने साफ कहा कि उनके साथ ये गलत हुआ है। यानी कि तेजस्वी यादव जिस तरह से निंदा करते हुए नजर आए अनुराग, वैसे मुकेश सहनी भी निंदा करते हुए नजर आए और उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, ममता बनर्जी के मामले में जिस तरह से स्नेहा बीजेपी घिर रही है, बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन से को निर्देशित कर रही है। तेजस्वी यादव ने कल जो बयान दिया था, कल ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि इलेक्शन कमीशन के जिम्मे बंगाल पुलिस है, क्योंकि अब बंगाल में चुनाव होने हैं और इलेक्शन कमीशन बीजेपी जो है उसे चला रही है इलेक्शन कमीशन को, यानी बड़ा आरोप लगाया था तेजस्वी यादव ने। और कहीं उस बयान का समर्थन करते हुए मुकेश सहनी भी दिख रहे हैं, यानी तेजस्वी के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मुकेश सहनी ये गुस्सा में है तो कुर्सी छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से मुकेश सहनी के बोल हैं और बीजेपी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी यादव ऑफर दे ही रहे हैं, मुकेश सहनी का कहीं मूड बदला तो वो इस्तीफा ना दे दे, छोड़ के आरजेडी में ना चले जाए। ये देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।